साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग प्रोसेस बिहार बोर्ड पर। साथियों आज हम क्लास 12 के चैप्टर 3 बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मानव प्रजनन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है, दोस्तों देखिए, एक स्वस्थ महिला में पूरा जीवन काल में उत्पन्न अंडों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 400। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? कोशिकीय गति होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, तो यह हो जाएगा फैलोपियन नली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है गर्भाशय किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मादा स्त्री जनन तंत्र से। मादा में गर्भाशय होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? तो मैरूला कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि परिपक्व शुक्राणुओं के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे एक्रोसोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, सोटरली कोशिका सहायक होती है, तो सोटरली कोशिका किस में सहायक होती है? शुक्राणु के परिपक्वन में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अंडाणुओं के भेदन से पूर्व शुक्राणुओं का परिपक्व कहलाता है, तो ये हो जाएगा कैपेसिटेशन। क्वेश्चन 9 देखिए, फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटतम भाग होता है, तो ये हो जाएगा वायुकोष्ठिका। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, अनुवांशिकी कूट में कितने कूट होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 64 कूट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 में बोला जा रहा है दोस्तों, द्विगुणी संरचना है, तो द्विगुणी संरचना है द्वितीयक केंद्रक का। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है जिब्रेलिन है, तो जिब्रेलिन क्या है? वृद्धि हार्मोन। क्वेश्चन 13 देखिए, इनमें से कौन नरयुग्मक के संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? तो नरयुग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है द्वितीयक केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है दोस्तों, मादा मानव के अंडाशय में अंडों का निकलना क्या कहलाता? तो यह हो जाएगा अंडो उत्सर्ज। अंडों का निकलना अंडोत्सर्ज। 15 में कहा लीडिंग कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो लीडिंग कोशिका पाई जाती है वृषण में। मनुष्य के मतलब नर जननांग का भाग है वृषण में पाया जाता है। 16 में कह रहा है कि मानव में निषेचन होता है, तो निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्जन नियंत्रण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा FSH एंड LH के द्वारा। चलिए 18 में कह रहा है सर्टरली कोशिका पाई जाती है, तो सर्टरली कोशिका पाई जाती है वृषण में। क्वेश्चन 19 में कह रहा है मादा मानव में गर्भकाल होता है, तो मादा मानव में गर्भकाल 9 माह का होता है। 20 में कह रहा है कोरक की गुहा कहलाती है, तो कोरक की गुहा क्या कहलाती है दोस्तों? सिलोम कहलाती है। क्वेश्चन 21 में देखिए, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो ये हो जाएगा अंडकोश में। 22 में कह रहा है कि नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है, तो ये शुक्राणु जनन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है एड्रोजन से किसे उत्प्रेरित करता है? एड्रोजन से किसे उत्प्रेरित करता है? तो यह शुक्राणु जनन से उत्प्रेरित करता है। 24 में कह रहा परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है, तो इसका हो जाएगा अंड जनन। 25 में कह रहा यौवन आरंभ के समय प्रथम आतर्भ चक्र कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आतर्भ। 26 में कह रहा है ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं, तो ग्राफियन फॉलिकल मादा मानव के अंडाशय में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। 27 में कह रहा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है कॉपर लुटियन से। 28 में कह रहा गर्भाशय के भीतरी स्तर कहलाता है, तो गर्भाशय का भीतरी स्तर एंडोमेट्रियम कहलाता है, एंडोमेट्रियम। चलिए 28 में कह रहा है कि अंडोत्सर्ज की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? तो अंडोत्सर्ज की क्रिया LH के प्रभाव से होती है। तो इसमें कह रहा है गेमिट निर्माण को कहते हैं, तो गेमिट निर्माण को गेमेटोजेनिस कहते हैं, गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। 31 में कह रहा पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचना विकसित होती है, तो ये जनन स्तर के द्वारा होती है। 32 में कह रहा स्तनपायी जीवों में भ्रूण की
एलेनेटोइस किस में सहायता करती है? तो भ्रूण की एलेनेटोइस करती है पोषण में सहायता। 33 में देखिए ग्राफियन पुटिका पाई जाती है, तो ग्राफियन पुटिका स्तनियों के अंडाशय में पाई जाती है। 34 में कह रहा है कि जनन अंग विकसित होते हैं, तो जनन अंग विकसित होते हैं मेसोडर्म से। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि जनन परत से रक्त तथा परिसंचरण तंत्र का उद्भव होता है, तो ये मेसोडर्म हो जाएगा। 36 में कह रहा फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं, तो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं शुक्राणुओं की सतह पर। 37 में कह रहा कॉपर ल्यूटियंस के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है, तो ये हो जाएगा सही आंसर प्रोजेस्टेरोन। 38 में कह रहा निम्नलिखित में कौन द्विगुणी संरचना? तो द्विगुणी संरचना युग्मनज है। 39 में देखिए शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेल्यूसिड को विभेदित कर देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्रोसोम के स्राव से। 40 में कह रहा है कि भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है, तो भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था दोस्तों क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरोला। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 41 में कहा जा रहा है स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्राणु जनन के लिए। 42 में कहा मानसिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्ज होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12वें से 14वें दिन। 43 में कहा स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र होती है, तो रजोनिवृत्ति की उम्र होती है 50 वर्ष। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। 44 में देखिए कह रहा है मनुष्य के निषेचन अंडाणुओं में विभाजित प्रारंभ होता है, तो अंडाणुओं में विभाजित प्रारंभ कब होता है? जब अंडा फलोपियन नली में होता है। 45 में कह रहा मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाला हार्मोन का क्रम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला FSH एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। 46 देखिए नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो नर हार्मोन की उत्पत्ति वृषण में होती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। 47 में बोला जा रहा है एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? तो एक्रोसोम संभाग है मानव शुक्राणुओं के सिर का। 48 में कहा इनमें से कौन तकनीकी पात्रे निषेचन के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर आप कमेंट करिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अंतःगर्भाशय युक्त। चलिए हम दोस्तों आज 48 पूरा कर दिए। आपका स्कोर 48 में कितना है आप हमको कमेंट में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।